कभी प्लेन में बैठते हुए सोचा है कि ये जो एयरबस है ये कितना पुराना होगा, या इसकी पिछली सर्विसिंग कब हुई थी? हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। मतलब जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से किसी खास एयरबस विमान के बारे में डिटेल में कैसे पता लगा सकते हैं। और ये सिर्फ जानने की उत्सुकता नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये जानकारी तो सीधी सीधी यात्री सुरक्षा से जुड़ी है। और आपके मन की शांति से भी। सही कहा। और हाँ, ये एयरलाइन कितनी ट्रांसपेरेंट है, उनके मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, ये भी पता चलता है। और मजे की बात यह है कि ये ज्यादातर जानकारी पब्लिक है। हाँ, ये पारदर्शिता वाली बात बहुत अहम है। तो अच्छा, क्या क्या पता चल सकता है किसी विमान के बारे में? जो सोर्स हैं वो क्या बताते हैं? देखिए, सबसे पहले तो विमान की उम्र, मतलब वो बना कब था, ये तो पता चल ही जाता है। ठीक है। फिर उसका मॉडल कौन सा है, सीटों का लेआउट कैसा है, इंजन कौन से लगे हैं, ये सब डिटेल्स भी। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें भी मिल जाती हैं। हाँ, और ये समझने में मदद करती हैं कि विमान का परफॉर्मेंस कैसा होगा, एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। और ये कि उसको अब तक किन किन एयरलाइनों ने उड़ाया है, मतलब उसका ऑपरेटर हिस्ट्री। बिल्कुल, वो भी पता चलता है। क्या वो एक ही एयरलाइन के पास रहा या कई हाथों से गुजरा है, ये जानना जरूरी हो सकता है। इसके अलावा क्या उस विमान से जुड़ी कोई खास घटना या शिकायत दर्ज है, जैसे कोई टेक्निकल दिक्कत आई हो या बहुत लंबी देरी हुई हो, रूट बदलना पड़ा हो। ओहो, ये भी। हाँ, और यहाँ तक कि मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, मतलब पिछली बड़ी सर्विस या ओवरहॉल कब हुआ था, इसकी जानकारी भी मिल सकती है। और जैसे मान लीजिए कभी किसी अथॉरिटी ने, जैसे अपने यहाँ DGCA है या अमेरिका में FAA, हाँ, उन्होंने उस विमान या मॉडल को लेके कोई खास निर्देश दिया हो, जैसे ग्राउंडिंग का ऑर्डर या कोई जरूरी रिपेयर बताया हो, वो एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव जिसे कहते हैं। जानकारी भी अक्सर मिल जाती है जो सेफ्टी के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है। कमाल है। लेकिन ये सब जानकारी मिलेगी कहाँ से? क्या ये मतलब आम पैसेंजर्स के लिए एक्सेसिबल है? हाँ, काफी हद तक है। कई अच्छे ऑनलाइन टूल्स और वेबसाइट्स हैं। जैसे अगर आपको लाइव फ्लाइट ट्रैक करनी है या विमान की बेसिक जानकारी जैसे उम्र या पिछले कुछ रूट्स देखने हैं, तो फ्लाइट रडार 24 या फ्लाइट अवेयर जैसी साइट्स हैं। अच्छा। आपको बस विमान का टेल नंबर चाहिए होता है, वो अक्सर बोर्डिंग पास पे या प्लेन पे ही लिखा होता है, जैसे VTANV। और अगर और गहराई में जाना हो, पूरा इतिहास, मालिक कौन कौन रहे, तस्वीरें वगैरह, उसके लिए फिर planespotters.net या airfleets.net जैसे डेटाबेसेस बहुत अच्छे हैं। एयरफ्लीट्स पर तो अक्सर मेंटेनेंस साइकिल और पिछली घटनाओं का लॉग भी मिल जाता है, मतलब एक तरह से विमान की पूरी कुंडली। घटनाओं की बात आपने की, क्या कोई ऐसी खास जगह जहां सिर्फ सेफ्टी या टेक्निकल इश्यूज की रिपोर्ट मिलती हो? बिल्कुल। एविएशन हेराल्ड, मतलब avherald.com, वो इसी पर फोकस करते हैं। वहाँ आपको इंजन फेलियर से लेकर कैबिन में धुआं आने जैसी घटनाओं की रिपोर्ट्स मिल सकती हैं। अच्छा। और जैसा हमने पहले कहा, DGCA या FAA जैसी सरकारी वेबसाइट्स पर ऑफिशियल सेफ्टी एडवाइजरीज और रिकॉल्स होते हैं। और एक और है ASN, एविएशन सेफ्टी नेटवर्क। उनके पास किसी खास विमान मॉडल से जुड़ी दुर्घटनाओं और घटनाओं का बड़ा डेटाबेस होता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI191 ली और प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर था VTALJ, तो इस नंबर से क्या पता चलेगा? ठीक है, अगर आप VTALJ को airfleets.net पर सर्च करें तो सोर्सेज के हिसाब से आपको मिल सकता है कि मान लीजिए ये विमान 2011 में डिलीवर हुआ था। ओके। इसमें ट्रेंट 700 इंजन लगे हैं। आप ये भी देख पाएंगी कि क्या ये हमेशा एयर इंडिया के पास ही रहा या पहले किसी और ने इसे लीज पर लिया था। कोई पिछली घटना दर्ज है या नहीं, और इसकी मेजर सर्विस चेक कब कब होती हैं, उसका अंदाजा भी लग जाता है। ये तो वाकई काफी जानकारी है, पर इस सब का मतलब क्या निकालें? जैसे अगर पता चले कि विमान 15 साल पुराना है, क्या ये चिंता की बात है? ये बहुत कॉमन सवाल है, और दिलचस्प बात यह है कि विमान की उम्र अपने आप में सेफ्टी का सीधा पैमाना नहीं है। अच्छा। हाँ, एक पुराना विमान भी अगर ठीक से मेंटेन किया गया हो तो वो बिल्कुल सेफ हो सकता है, लेकिन हाँ, उसका डिटेल सर्विस रिकॉर्ड और मेंटेनेंस हिस्ट्री देखने से पारदर्शिता बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आता है। और अगर विमान कई ऑपरेटर्स के पास रहा हो तो? हाँ, ये जानना काम का हो सकता है। अगर कोई प्लेन लगातार एक ही बड़ी जानी मानी एयरलाइन ऑपरेट करती है तो उसका मेंटेनेंस अक्सर ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। ठीक है। वहीं अगर कोई विमान छोटी छोटी लीज पर अलग अलग ऑपरेटर्स के पास घूमता रहा है तो उसके मेंटेनेंस हिस्ट्री पर शायद थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़े।
और जो घटना का इतिहास है वो ये दिखाता है कि एयरलाइन सेफ्टी इश्यूज को कितनी सीरियसली लेती है, कैसे हैंडल करती है। ये पूरी पिक्चर देखने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि आजकल इन ऑनलाइन सोर्सेज से अगर कोई चाहे तो किसी भी विमान के बैकग्राउंड और करंट स्टेटस के बारे में काफी कुछ पता लगा सकता है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एविएशन गीक्स के लिए ही नहीं बल्कि हर पैसेंजर के लिए एक तरह से जानकारी देने वाला और शायद एम्पावर करने वाला टूल भी है। सही कहा। और ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता है, जब हमें पता चलता है कि एविएशन में इतनी ट्रांसपेरेंसी मुमकिन है, इतनी डिटेल जानकारी मिल सकती है, तो क्या सेफ्टी और एयरलाइन की जवाबदेही को लेकर हमारा नजरिया कुछ बदलता है? और क्या अगली बार सफर करते हुए हम इस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे? ये सोचने वाली बात है।